अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात में पानी के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया है। उन्होंने अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात का आगाज़ मग मेले से किया और कहा कि अब गर्मी के दिन शुरू होने जा रहे हैं, लिहाजा पानी के तहफ़्फ़ुज़ का ये सही मौका है। पीएम मोदी ने कहा, पानी हमारे लिए ज़िंदगी, ईमान और तरक्की का एक धारा है। पानी एक तरह से पारस से ज़्यादा अहम है। हमें अभी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें शुरू करनी चाहिए। 22 मार्च को आलमी पानी का दिन भी है। मोदी इतवार को सुबह 11 बजे मन की बात का आगाज किए हैं। कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर जोर पकड़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में कोरोना से इन्फेक्शन के 16,752 नए केसेस रिपोर्ट दर्ज हुए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 113 कोरोना से मुतासरा अफराद फौत भी हुए हैं। इतवार की सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 1,10,96,731 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से कबल कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो पीएम मोदी को रोजगार और किसानों के बारे में बात करके दिखाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है, अगर आप हिम्मत करें तो करें, किसान की बात, जॉब की बात। राहुल गांधी मुसलसिल मोदी सरकार का मुहासरा करने में मसरूफ हैं। जैश-उल हिंद नामी एक तंजीम ने महाराष्ट्र के मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर बारूद से भरी गाड़ी के मामले में जिम्मेदारी कबूल की है। इस तंजीम ने टेलीग्राम ऐप के जरिए जिम्मेदारी कबूल की है। कुछ दिन पहले इस तंजीम ने दिल्ली में इजराइल के सिफारतखाने के बाहर हुए धमाके की भी जिम्मेदारी कबूल की थी। इस तंजीम ने बिटकॉइन के जरिए भी रकम का मुतालबा किया। तंजीम ने एक पैगाम के जरिए तफ्तीशी एजेंसियों को ललकारा है। पैगाम में लिखा है, अगर आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। पैगाम के आखिरी में अंबानियों के लिए लिखा है कि आप जानते हैं कि क्या करना है, बस इस रकम को मुंतकिल करें जो आपसे पहले कही गई है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत मुसलमानों और दीनी मदरसों को निशाना बनाने के लिए अब कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मुख्तलिफ हरबों और बहानों से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अब इन हुक्मरानों की नज़र इस्लामी मदरसों पर है, खुसूसन वो मदरसे जहां सरकार की माली रहम व करम पर हैं। इन्हें नई पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मदरसों की इंतजामी कमेटियों का दायरा महदूद कर दिया जा रहा है। जूनियर और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तर्ज पर मदरसों के असातिज़ा का भी तबादला करने के लिए योगी हुकूमत उसूल व ज़वाबित में तरमीम करने जा रही है। दीनी मदरसों के मुंतज़मीन की मनमानी करने के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। खानगी दवाखानों में कोविड-19 वैक्सीन की फ़ी खुराक की कीमत 250 रुपये मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जबकि हुकूमत सरकारी दवाखानों में बिला कीमत शहरियों की टीका अंदाजी जारी रखेगी और तौक़े है कि खानगी दवाखानों में अदायगी करते हुए 21% हिंदुस्तानी टीका लगवाएंगे। एक सर्वे में यह इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने मुल्क भर में तकरीबन 24,000 खानगी दवाखानों को यकम माह से टीका अंदाजी प्रोग्राम के आइंदा मरहले में कोविशील्ड और कोई वैक्सीन टीका अंदाजी की इजाज़त देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिलौने तैयार करने वालों को अपनी अशिया में बहुत कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने खिलौनों की तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त और काबिल तजदीद अशिया का इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी तैयार करदा खिलौने व अशिया बाजार का बड़ा हिस्सा बन जाएंगे। हिंदुस्तान के पहले दी इंडिया टॉय फेयर 2021 का वर्चुअल ज़राए से इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें खिलौनों के शोबे में खुद इन्हसार आत्मनिर्भर होना चाहिए। मोदी ने कहा कि खिलौने बच्चों की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है, जिसके साथ वक्त गुजार कर वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से मोदी ने मुल्क भर के कई लोगों से बातचीत की। आसाम में आइंदा माह मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतख़ाबात से कबल कांग्रेस ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को आज किसी कदर तक़वियत हासिल हुई है, क्योंकि बीजेपी की साबिक़ हलीफ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने हुक्मरान बीजेपी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद से किनारा कशी और अपोजिशन के मिहाज में शामिल होने का ऐलान किया है। बीपीएफ लीडर रामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करदा एक बयान में कहा कि अमन, इत्तेहाद और तरक्की के लिए काम करने और आसाम में करप्शन से पाक एक मुस्तहकिम हुकूमत लाने के लिए बीपीएफ ने महाजुट के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। बीपीएफ बीजेपी के साथ मजीद दोस्ती बरकरार नहीं रखेगी। कोरोना वायरस के केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र हुकूमत गुजरात ने रियासत के 4 बड़े शहरों बशमूल अहमदाबाद में रात के कर्फ्यू में मजीद 15 दिन की तोसी करने का फैसला किया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में पहले से जारी कर्फ्यू 28 फरवरी को ख़त्म होने वाला था। गुज़िश्ता रात एक सरकारी बयान में कहा गया कि हुकूमत ने 4 बल्दी कॉरपोरेशंस में कोरोना वायरस के केसेस में हालिया इजाफे के पेश नज़र रात के कर्फ्यू में मजीद 15 दिन की तोसी करने का फैसला किया है। रात के कर्फ्यू में यह 5वीं मरतबा तोसी की जा रही है। बीजेपी की ज़ेर क़यादत एनडीए को केरला में
अगर इख्तिदार हासिल होता है तो रियासत में लव जिहाद के वाक़यात को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। बीजेपी के रियासती सदर के सुरेंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा लव जिहाद के वाक़यात केरला में पेश आ रहे हैं। 6 अप्रैल को अगर बीजेपी असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है तो उत्तर प्रदेश के खतूत पर लव जिहाद के खिलाफ केरला में भी कानून बनाया जाएगा। के सुरेंद्रन ने कहा कि ईसाई तबके को लव जिहाद के वाक़यात पर बहुत ज़्यादा तशवीश लाहक हो गई है, क्योंकि इसी तबके को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा ईसाई बरादरी ही लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का पुरजोर मुतालबा कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मगरबी बंगाल के लिए इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक जवाबी मुहिम शुरू की, जिसमें अपनी कट्टर हरीफ और रियासत में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के सरबराह को निशाना बनाया गया। पार्टी ने नारा दिया है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। बीजेपी ने बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली 9 खातून कायदीन पर मुश्तमिल एक पोस्टर जारी किया, जिसमें रूपा गंगोली, देबुश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, अग्नि पाल और दीगर तस्वीर शामिल हैं, जिसके साथ ये नारा तहरीर किया गया है कि बंगाल को आंटी नहीं अपनी बेटी चाहिए। हिंदुस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि बेघर रोहिंग्या मुसलमानों की जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके म्यांमार लौटने की ज़रूरत है। नई दिल्ली के मुताबिक वो इब्तदाई से इस मसले को हल करने में सबसे आगे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी सरहद बांग्लादेश और म्यांमार से मुतसिल है। म्यांमार की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए हिंदुस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बड़े आलमी इदारे TS त्रिमूर्ति ने कहा कि इस बात को बहर सूरत यकीनी बनाना होगा कि मौजूदा सूरत हाल पेचीदा ना हो जाए। आलमी बरादरी को चाहिए कि मुस्बित इक़दाम की हिमायत करें। उन्होंने म्यांमार में फ़ौज की जानिब से की गई बगावत के तनाजुर में इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि बांग्लादेश में वाक़ काकस बाज़ार में इस वक्त ज़्यादा 1 मिलियन रोहिंग्या मुसलमान मुकीम हैं, जो फ़ौज के जुल्म व सितम से तंग आकर नकल मकानी करते हुए पड़ोसी मुल्क में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। दुबई में कोरोना पाबंदियों में माह रमज़ान तक तोसी करने का फैसला किया गया है। शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के तनाजुर में उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया गया कि कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम में माह रमज़ान तक तोसी की जाए। इस हवाले से मुतालिका इदारों ने सिफारिशात पेश की और तजवीज़ दी कि सलामती व तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम में तोसी की जाए। तेलंगाना के वज़ीर वल्दी नज़्म व नस्र KTR ने पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार करके इसको मरकज़ के गलत फैसलों का नतीजा करार देते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर GDP का फुल फॉर्म क्या है सवाल किया। ये सवाल देखते ही देखते वायरल हो गया और लोग इस पर मुख्तलिफ जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है गैस, डीजल, पेट्रोल, तो कोई गुजरात डीजल पेट्रोल कहते हुए तबसरा कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इस सवाल को पसंद किया है तो कई अफराद ने इस सवाल को रीट्वीट और लाइक किया है। हालिया दिनों में पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है, जिससे गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम में बेचैनी को देखते हुए KTR ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ तंजिया सवाल किया है, जिस पर लोग भारी तादाद में रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं। वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस, BJP और कम्युनिस्ट जमातों को वोट देना ज़ाय करने के बराबर है, क्योंकि ये जमातें इख्तिदार में नहीं है। ऐसी जमातों को वोट देने का क्या फ़ायदा। अलहदा तेलंगाना की तश्कील का एजाज़ TRS को है। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रियासत के तमाम शोबे तरक्की पा रहे हैं। समाज के हर तबके को हुकूमत कई फलाही स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और वोट मांगने का हक़ सिर्फ TRS को है। मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना का नाम लेने पर भी पाबंदी थी। कांग्रेस कायदीन ने सिर्फ सियासी मफादात के लिए तेलंगाना का नाम लिया था। इब्राहिमपट्टनम में ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी मुहिमनगर की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए हरीश राव ने इन ख्यालात का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में बरक़ी बकायाजात डिस्कैम के लिए बड़ा बोझ साबित हो रहे हैं। LT ज़ुमरे में फरवरी के पहले हफ्ते तक 85 करोड़ 88 लाख रुपए के बकायाजात वसूल तलब हैं। लॉकडाउन की वजह से बरक़ी के इस्तेमाल में काफ़ी गिरावट आई थी। इसके साथ LT ज़ुमरे में इस्तेमाल की गई बरक़ी के बिल्स बराबर वसूल नहीं हो रहे हैं। महकमा बरक़ी के अहदेदार बकायाजात की वसूली पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। 2 माह के बकायाजात वसूल करने हर हफ्ते इजलास तलब किया जा रहा है। मार्च तक का बकायाजात का 90% हिस्सा वसूल करने का मनसूबा है। ग्रेटर हैदराबाद के जोन में LT ज़ुमरे के 9 सर्कल्स में 85 करोड़ 88 लाख रुपए के बरक़ी बकायाजात हैं, जो सबसे ज़्यादा साउथ सर्कल में 39 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना पूरी तरह कंट्रोल में है। हुकूमत से तमाम एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौहा ने 1 मार्च से तीसरे मरहले की कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के आगाज़ से कबल तमाम रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए टीका अंदाजी की तैयारियां, कोरोना के केसों में अचानक इजाफा हो जाने और हुकूमतों की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम पर तफसीलात तलब की और कोरोना के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी के साथ काम करने और खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए टीका अंदाजी मुहिम को कामयाब बनाने का मशवरा दिया। इस मौक़िफ़ पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने तफसीलात पेश करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना पूरी तरह कंट्रोल में है, बावजूद इसके हुकूमत इस मामले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। TRS के सेक्रेटरी जनरल और रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने आज अपोजिशन जमातों को चैलेंज किया है कि अगर ये जमातें इस बात को साबित करती है कि हुकूमत ने 1,32,000
सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात नहीं किए हैं तो ऐसी सूरत में वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। बेगमपेट के एक फंक्शन हॉल में सनत नगर असेंबली हल्के के टीआरएस कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए केशव राव ने कहा कि कौन से महकमे में कितनी जायदादों पर तकर्रुरात किए गए, इसकी तमाम तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाई गई है। इसके बावजूद अगर किसी को शक है तो वो कानून हक मालूमात के तहत भी दरख्वास्त दाखिल करते हुए सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। केशव राव ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए आदाद-ओ-शुमार गलत साबित करते हैं तो ऐसी सूरत में इस स्टेज पर मौजूद तमाम कायदीन अपने अपने ओहदों से सफ़ी होते हुए सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अगले महीने तिरुपति का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर वो वहाँ जुनूबी रियासतों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने इजलास के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए इन्हें एजेंडे में शामिल करने के लिए शाह को एक खत लिखा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जल्द ही जुनूबी रियासतों के साथ मीटिंग करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने पोलावरम प्रोजेक्ट को शामिल करने का मुतालबा भी किया है। अलावा खत में मुतअद्दिद अशिया को एजेंडे में शामिल करने का जिक्र किया गया है।